ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मेहमान हूँ, हर चीज़ से न्यारी और प्यारी, केवल साधन मात्र सब कुछ यूज़ करने वाली, देह से न्यारी, इस संसार से न्यारी और शिव बाप की प्यारी आत्मा हूँ। मैं मेहमान हूँ, गहराई से अनुभव करें, इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूँ, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 18/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को परचिंतन के लिए समझा रहे कि बच्चे अपना कल्याण करना है, औरों को रास्ता बताना है, तो तुम्हें परचिंतन छोड़ करके सबको ज्ञान का चिंतन करना है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे जिसकी अवस्था बहुत ऊंची है, जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं बहुत समय से, तो उनकी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल होंगी। उनको अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपे ही कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। फिर बाबा पूजा के लिए समझाते कि बच्चे पूजा ही भक्ति है, और भक्ति में तुम पुजारी बनते हो तो भगवान की पूजा करते हो। फिर जब पूजा करते हो तो भगवान आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर बाबा विनाश के लिए समझा रहे हैं कि अर्थक्वेक होंगे, भूकंप होंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे भूख भी मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ तुम सबको विनाश करने में, इस संसार को विनाश करने में बहुत मदद करती है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुम अपनी जीवन कहानी अभी बाप से सुनते हो, कि सारे सृष्टि चक्र में तुम्हारी जीवन कहानी क्या है वो तुम अभी आकर के बाप से सुनते हो। और बाप की जीवन कहानी का तो बाबा कहते किसी को कुछ पता ही नहीं है, सर्वव्यापी कह दिया तो उसकी कोई जीवन कहानी ही नहीं बताते हैं। फिर बाबा समझाते तुम सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, लेकिन दुनिया वाले ये बातें सुनते हैं तो वंडर खाते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसी ऐसी बातें सुन के वंडर लगता है। फिर बाबा समझाते सबसे बड़ी से बड़ी चोट है काम विकार की। बाबा कहते बच्चे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे बर्तन मांजने पड़े, चाहे मेहनत करके खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें पवित्रता जरूर धारण करनी है। ये ऐसी चोट है जिसमें तुम गिर करके बिल्कुल नीचे चले जाते हो। फिर बाबा आज हम बच्चों को समझाते हैं कुमारी जीवन बंधन मुक्त जीवन है। कुमारी जीवन बहुत अच्छा सेवा के लिए है। बाबा कहते कभी भी कुमारी को ख्याल नहीं आना चाहिए कि शादी करके द्वैत मत में चले। बाबा कहते गृहस्थ में जाने से दो मतें हो जाती हैं, तो हम क्यों अपना नाम द्वैत में ले जाएं। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना भी तुम निर्बंधन हो के बाप की सेवा करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बनना चाहिए जो तुम अकेले ही परमात्मा को याद करके श्रेष्ठ बन सको। फिर बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जरमुई जगमुई जो करते हैं, परचिंतन करते हैं, दूसरों का कल्याण करने की बजाय किसी की निंदा अपमान की बातें करते हैं। बाबा कहते बच्चे अपना ही नुकसान करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनको फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए जरमुई जगमुई छोड़ करके अपना भी कल्याण करो और दूसरे का भी कल्याण करो। मीठे बच्चे परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता, दूसरों की याद नहीं आती है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं,
ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान की। यह भी किसको पता नहीं है, ज्ञान किसको कहा जाता, अज्ञान किसको कहा जाता। यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, यह सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी क्या है वह भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते वह खुद नहीं जानते हैं। पूजा को भक्ति कहा जाता। भगवान को भक्तों से मिलने, भक्ति का फल देने आना ही पड़ता। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं आएंगी। यह तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है, विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। यह बेहद की मशीनरी है, गाया जाता मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, यह शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ होते वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते और फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता। बाप कहते इस समय में आकर स्थापना करता और कराता हूँ। करन करावनहार हूँ, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। करन करावनहार तो जरूर सम्मुख होकर कराएंगे, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत कहते ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है।
बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं है, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों। एक तो ईश्वर क्या चीज़ है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता। निराकार प्रेरणा कैसे करेंगे, वह तो है करन करावनहार। आकर के रास्ता बताते, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए। ज्ञान सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे, अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का रास्ता मिलता तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाप कहते प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार, तो सतयुग में है तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। बाप कहते हैं भक्ति के बाद सदगति है, यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं। तुम सुनते रहेंगे चिंगारी लगती तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता। यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो जरूर होना ही है। शिष्टाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं, झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र तो रहेंगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते तो फिर माया भी लड़ना शुरू कर देती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि चाहिए, जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यात्रा कितनी वंडरफुल है, सिर्फ बाप को याद करो और अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती, अल्प को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती, आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। बाप कहते बच्चे देह अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही न रहे। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती। सन्यासी लोग दवाइयाँ खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। वह तो हठ योग हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बाप कहते बच्चे मेहनत कोई बहुत नहीं है, बाहुबल से तुम स्वर्गवासी नहीं बन सकते। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में तो गई तो बड़ी पंचायत हो जाती, कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता, यह भी मूर्खता है।
युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है, अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है ना, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद ही नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है, दो हो पड़ते हैं ना। कुमारी है तो अकेली है, दो से तो द्वैत आ जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी होकर रहना अच्छा है। सेवा पर कुमारी निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों के नाम भी निकाला, कन्हैया नाम गाया जाता। कुमारी होकर रहना बड़ा अच्छा है, इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती। कुमारों को तो भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो देलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते, बच्चे मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तो तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है। वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।